जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएस को लेके। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है हम उसको टारगेट कर रहे हैं। उसको लेके हम जीएस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं कि आपके जो बहुत सारे सवाल थे कि जीके में 35 प्लस स्कोर कैसे करना है, बेस्ट बुक कौन सी हैं, बेस्ट टीचर कौन से हैं, बेस्ट मेथड क्या है जीएस को याद करने का, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जीएस के, और पेड कोर्स ख़रीदें या यूट्यूब से पढ़ें। तो इन्हीं सारे सवालों के आपको जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जीएस को लेके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा टारगेट क्या है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीएस में कि हम 35 प्लस स्कोर करें। 35 तो हमारा मिनिमम स्कोर होना ही चाहिए। उसके बाद हम इससे ज़्यादा कितना भी कर लें वो आपके लिए बेहतर ही होगा, लेकिन 50 में से 35 स्कोर करना अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिलने वाली है। बात करेंगे स्टैटिक जीके की, बात करने वाले हैं कंप्लीट क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद हम बात करेंगे करंट अफेयर में क्या क्या आता है, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर रखी है, पूरी कंप्लीट जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीके में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जो जीके है वो आपका सिंगल सब्जेक्ट तो है नहीं। इसमें क्या होती है, सब्जेक्टिव जीएस भी होती है और स्टैटिक जीके भी होती है और इसमें करंट अफेयर्स भी होती है। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके सब्जेक्टिव हैं। मतलब ये सब्जेक्ट हैं, आपको इनकी क्या करनी पड़ेगी, थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। इनसे जो आपकी दिल्ली पुलिस में 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक जीके। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे भी 15 से 20 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बनते हैं। और जो हमारा करंट अफेयर है, इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारे सारे सब्जेक्ट हैं ये तो इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ में आपको स्टैटिक जीके भी करनी है और करंट अफेयर भी करनी है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कैसे करने हैं आपको। इन सारे सब्जेक्ट की आपको क्या करना है, इन सारे सब्जेक्ट की आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब थ्योरी आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे, थ्योरी आप कंप्लीट कर सकते हैं लूसेंट की बुक से कर सकते हैं या अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। अब खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं, वो क्या करना है, आपको इन सब्जेक्ट की वीडियोज़ देखनी है। अब वीडियोज़ कैसे देखनी है, तो आपको मैं बता दूँ कि टीचर जो हैं एसएससी के फील्ड में, परमार एसएससी, आरडब्ल्यूए, कैरियर व्हील, आप इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो परमार एसएससी की तरफ जाएँ, क्योंकि परमार सर जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बेहतरीन कंटेंट देते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनको थोड़ा कम समझ पाते हैं। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करें, आप कैरियर व्हील पे जा सकते हैं, आरडब्ल्यूए पे जा सकते हैं। सर ने यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है। हर एक सब्जेक्ट के अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है सर ने। पेड कोर्स खरीदने से अच्छा है कि आप यूट्यूब पे जाएँ और सारी प्लेलिस्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आरडब्ल्यूए की एक सीरीज़ है भास्कर सीरीज़। इसमें सारे ये जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये भास्कर सीरीज में कंप्लीट करा रखे हैं सर ने। तो आपको क्या करना है कि भास्कर सीरीज, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भास्कर सीरीज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके अपने नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कैरियर व्हील। कैरियर व्हील पर आरडब्ल्यूए, परमार एसएससी, ये सब पेड ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तभी बर्बाद करिए। मेरे हिसाब से आपको जीएस के लिए पेड कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट मैं आपको बताता हूँ, सोर्स कहाँ से क्या करना है। जैसे मैंने परमार सर के लिए बता दिया कि उन्होंने यूट्यूब पर सब कुछ करा रखा है और आरडब्ल्यूए की भास्कर सीरीज भी है। अब हम बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको डेली टारगेट मिलेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको 120 दिनों के टारगेट देने वाला हूँ, नोटिफिकेशन आउट होते ही दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम तक। तो आप अगर उनको फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतरीन स्कोर करके आएंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, कब कैसे पढ़ना है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है इसी चैनल पे। अब आगे आपको क्या करना है, वीडियो से आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। वीडियो से आपको थ्योरी देख लेनी है, फिर उसके नोट्स बना लेने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आपको समय नहीं है नोट्स बनाने का, तो आपने जो वीडियो में देखा है वही सेम टॉपिक आप क्या करना है, लूसेंट से पढ़ लेना है। अगर आपके पास लूसेंट की किताब नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी टीचर के नोट्स प्रिंट आउट निकलवा के उससे रिवीजन कर सकते हैं। क्या किसके नोट्स निकलवा लें, बहुत सारे टीचर हैं परमार एसएससी सर के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स आते हैं, आप वो प्रिंट आउट कर लीजिए। जो टॉपिक आपने वीडियो में देखा है, जो थ्योरी कंप्लीट करी है, उसको नोट्स से भी पढ़ना है। अगर आप खाली वीडियो देखते रह जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, जीएस में अच्छा स्कोर नहीं होगा। वीडियो के बाद आपको थ्योरी पढ़ने के बाद आपको नोट्स पढ़ने कंपलसरी हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो नोट्स प्रिंट आउट करा लीजिए, नोट्स कंपलसरी हैं, नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, वीडियो से आपने क्या किया, थ्योरी कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपने बुक से पढ़ लिया या किसी टीचर के आपने नोट्स से पढ़ लिया। आपको सिलेबस कंप्लीट करने में क्या होगा कि 2 मंथ लग जाएंगे लगभग।
मैंने जो सारे सब्जेक्ट उधर बताए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर आप इनको ख़त्म करेंगे तो आपको 2 महीने का समय लग जाएगा ये सारे सब्जेक्ट ख़त्म करने में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी नोट्स हैं आपके, जो आपने बनाए या प्रिंट आउट निकलवाए, 1 महीने तक जम के रिवीजन करना है उनका। क्या करना है, 1 महीने तक उनका जम के रिवीजन करना है। 2 मंथ में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और 1 मंथ में क्या करना है, आपको जम के रिवीजन करना है। आपको जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में 400 से 500 घंटे लगने वाले हैं। आप डेली 2 वीडियो 3 वीडियो देखेंगे तो आपका 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना जब आपने कर लिया, 2 मंथ सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 1 मंथ रिवीजन कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको MCQ प्रैक्टिस करने हैं। MCQ क्यों प्रैक्टिस करने हैं, जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आपके 15 से 20 नंबर आने लगेंगे 50 में से। केवल थ्योरी कंप्लीट करने और 1 महीने के रिवीजन से आपके 15 से 20 मार्क्स आने लगेंगे। उसके बाद जब आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे, किरण की चैप्टर वाइज SSC प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं आप, या घटना चक्र की बुक ले लें, या पिनाकल की बुक ले लें। इन तीनों किताबों में जो SSC दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब चैप्टर वाइज लगे हैं। आपको इन्हीं से चैप्टर वाइज MCQ लगाने हैं। जब MCQ आप प्रैक्टिस कर लेंगे इनमें से किसी एक बुक से, तो आपके 25 तक नंबर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे आपके यहीं से MCQ प्रैक्टिस करने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, किसी अन्य प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं जहाँ पे आपको सुटेबल लगता है, लेकिन सबसे बढ़िया आप टेक्स्ट बुक से लगाइए मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ से भी 5-6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। 5-6 नंबर यहाँ से बढ़ गए, टोटल हम पहुँच गए 30 नंबर पर। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 5-6 महीने का आपको समय लगने वाला है। इतना करने में आपको क्या लगने वाला है, 5-6 महीने का समय लगेगा। जब आप 5-6 महीने काम यही डेली करने लग जाएंगे तो आप डेफिनेटली 35+ स्कोर कर जाएंगे। सारा जो सिलेबस है फ्री वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, तो आपको पेड कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री में YouTube से ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे 6 महीने तक लगातार आपको इतना काम करना है कि थ्योरी कंप्लीट करी, नोट्स बनाए, नोट्स का रिवीजन किया, MCQ प्रैक्टिस की और मॉक लगाने हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आप डेफिनेटली 35+ स्कोर करने लग जाएंगे। अब क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि टीचर और बुक आपको नहीं बदलने हैं बार बार। जैसे आपने लूसेंट की बुक ले ली तो आपको लूसेंट की बुक से ही पढ़ना है। आपने परमार SSC सर को सेलेक्ट कर लिया तो आपको परमार SSC सर से ही पढ़ना है, बार बार टीचर नहीं चेंज करने हैं आपको। जो बुक आपने ली है लूसेंट, जो आपने टीचर सेलेक्ट किया है, आप उसी से बार बार सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि मैं 50 जगह से पढ़ लूँ, 50 किताबें बदल लूँ, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ना आपको GS तैयार होगी। एक टीचर एक बुक से आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, बार बार किताबें और टीचर बदलने से कुछ नहीं होगा। ये पूरा एक प्रोसेस है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, मैंने जो ऊपर पूरा प्रोसेस है आपका ये, इसमें आपको क्या करना है, जरा सा भी आपने चूक करी, एक भी स्टेप आपने गायब किया, आपने सोचा थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, सीधा हम नोट्स से पढ़ने लग जाते हैं और उसके बाद MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप मात खाएंगे, आप अच्छा स्कोर नहीं करके आएंगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, एक रिसोर्स रखना है, मिस्टेक नहीं करनी, मैंने आपको ये बात बता दी। अब GS याद करने का बेस्ट मेथड क्या है, मैं आपको बता दूं कि GS को बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपको एक बार में नहीं याद होता, दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बार नहीं याद होता, तीसरी बार पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप नोट्स पढ़ेंगे नहीं, आप सोचेंगे कि हम वीडियो देख लें और हमको याद हो जाए, तो आपको याद नहीं होगा। आपको अपने नोट्स उसी टॉपिक के पढ़ने पड़ेंगे या किताब से पढ़ने पड़ेंगे आपको, तभी जाके कुछ हो सकता है। जो भी आपने पढ़ा है उसको आंख बंद करके सोचो मैंने क्या पढ़ा है, और जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उसको कॉपी पे लिखो बार बार, जो भी चीज़ें आप भूल रहे हो बार बार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके के 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो एक अच्छा खासा वेटेज है स्टैटिक जीके का। ठीक है, स्टैटिक जीके इतना बड़ा सिलेबस है कि इसमें से 25 से 30 हज़ार क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के। अगर तुम पूरा करने जाओगे ना तो बहुत बड़ा सिलेबस है, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैं आपको नीचे बताऊँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको सिर्फ वही कंप्लीट करने हैं, आपके अच्छे खासे मार्क्स इसमें बन जाएंगे। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्टिव स्टैटिक जीके भी होती है, टॉपिक वाली स्टैटिक जीके होती है, या कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये जो है ये सब्जेक्टिव स्टैटिक जीके है। तो ये कहाँ से आएगी, जो आपने सब्जेक्ट कवर करे हैं पीछे, आपको वहाँ से सब्जेक्टिव जीके। टॉपिक वाली स्टैटिक जीके होती है, उसमें क्या हो गया, वाद्य यंत्र हो गए, वादक हो गए, नृत्य हो गए। ठीक है, तो ये टॉपिक वाली स्टैटिक जीके होती है, तो इन्हीं सबसे मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब सेक्शन खोलना है, यूट्यूब का ऐप खोलिए और उसमें सर्च करिए। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ लोक नृत्य, तो आपको यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, इंपॉर्टेंट लोक नृत्य इन इंडिया SSC स्टैटिक जीके। ठीक है, आपको SSC जरूर सर्च करना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो SSC कंडक्ट कराने वाली है। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे वो स्टार्टिंग के जो 1 से 2 वीडियो हैं, क्या करना है आपको उनको देखना है।
उसके बाद क्या करना है आपको, नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर नोट्स बनाने जाओगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 वीडियो देख लीजिए। तो क्या करना है आपको, नोट्स नहीं बनाने हैं। अब क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपने वीडियो से पढ़ा है उसी को बुक से पढ़ना है। जैसे आपने लोक नृत्य पढ़ लिया, तो अब लोक नृत्य क्या करना है आपको, बुक से पढ़ना है। आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, ब्रह्मास्त्र आदित्य रंजन सर की जो बुक है आप उससे कर सकते हैं, या RWA की स्टैटिक जीके की बुक है आप उससे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टैटिक जीके के लिए टीचर कौन से हैं। हिंदी मीडियम वाले जीएस कहाँ से पढ़ेंगे, नवीन सर से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके बाई नवीन सर यूट्यूब पे सर्च करना है, उसमें 35+ वीडियोज़ आएंगी। तो सर ने सारे जो स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ कवर करा रखे हैं। अगर आप ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य इन इंडिया SSC स्टैटिक जीके नहीं देखना चाहते हैं किसी अन्य टीचर से, तो आप नवीन सर के ये 35+ वीडियोज़ जो यूट्यूब पे डले हैं आप इनसे स्टैटिक जीके कवर कर लीजिए और RWA की स्टैटिक जीके से सेम टॉपिक पढ़ जाइए। बस आप इतना करते जाएंगे। उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, परमार SSC सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। परमार SSC सर ने यूट्यूब पर सारे कंप्लीट टॉपिक करा रखे हैं स्टैटिक जीके के। तो आप परमार SSC सर के चैनल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपको ये सब कुछ अगर नहीं करना है तो क्या करना है, नायक सीरीज अभी नवीन सर ने कराई थी यूट्यूब पर, तो आपको क्या करना है, शुरुआत के 10-10 क्वेश्चन कर लेने हैं वीडियोस से। आपको स्टार्टिंग के 10-10 क्वेश्चन कर लो और उनके नोट्स बना लो। 35 सेट हैं और स्टार्टिंग के 10-10 क्वेश्चन आप कर लेंगे, सारी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉक टेस्ट लगाते रहना। इसके बाद 35 वीडियो हैं, 35 वीडियोस से आप स्टार्टिंग के 10-10 क्वेश्चन देख लीजिए और उनके नोट्स कर लीजिए। आपकी सारी स्टैटिक जीके इन्हीं 35 सेट में कवर हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना, जो भी नए क्वेश्चन मिलते हैं इसमें ऐड करते जाना है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो आपको ये एग्ज़ाम में ये टॉपिक ज़रूर करके जाने हैं, चाहे और कोई टॉपिक आप करके जाएँ चाहे ना जाएँ, ठीक है। भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। वाद्य यंत्र और उनके वादक आपको कंप्लीट करना है। भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव व मेले, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। भारत के प्रमुख मंदिर, यूनेस्को की साइट, नेशनल पार्क, रामसर साइट, भारत के पड़ोसी देश, उनकी मुद्रा, नृत्य, ऊंची पहाड़ी, पर्वत, ये भी आपको कंप्लीट करना है। भारत के प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, नदियां, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। प्रमुख मुद्रा, राजधानी देश और दुनिया की, प्रमुख बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, स्टेडियम, आपको ये सब कुछ कंप्लीट करना है। और प्रमुख दिवस आपको कंप्लीट करना है। खिलाड़ियों की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं और अन्य राइटरों की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं आपको वो कंप्लीट करना है। और महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट डेट है कि 1909 में ये हुआ था, 1935 में ये हुआ था, तो ये डेट इंपॉर्टेंट तिथियां आपको तैयार करनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना 2011। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर बार एग्जाम में, तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। प्रमुख खोज और खोजकर्ता, विश्व व भारत में प्रथम जो चीज़ें हुई कि प्रथम पुरुष प्रथम महिला, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। भारतीय अंतरिक्ष व सुरक्षा उपकरण, खेल व उनसे जुड़े तथ्य, खेल स्पोर्ट्स से हर बार क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप स्पोर्ट्स जरूर कंप्लीट करके जाएंगे। जीआई टैग और उनके राज्य, संविधान संशोधन, धातु व उनके अयस्क, अनुसंधान केंद्र भारत के और विश्व के, कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ऐसे विश्व में और भारत में कहाँ कहाँ है। ऊर्जा संयंत्र, बांध, आपको हीराकुंड कहाँ पे है, भागीरथी पे कौन सा बांध है, ऐसे आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। प्रमुख स्मारक व उनके निर्माणकर्ता, जैसे ताजमहल कहाँ पे है, आगरा का किला कहाँ पे है, किसने बनवाया, कब बनवाया। प्रमुख एक्ट व कमेटी, जैसे आपसे पूछ लेता है ये कमेटी किसके लिए बनाई गई है। भारत के न्यायालय व उनके मुख्यालय, ये 25 टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये स्टैटिक जीके में सबसे पहले कवर करने हैं, ठीक। अगर आप ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं जो मैंने अभी बताए, तो आप स्टैटिक जीके में 90% सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। जो आपके एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो 8 से 10 तक पूछे जाते हैं, कभी 8 भी पूछे जाते हैं, कभी 10 तक भी वेटेज पहुंच जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। करंट अफेयर डेली नहीं पढ़नी है कि डेली आप करंट अफेयर का वीडियो घंटों बैठ के आप करंट अफेयर ही देख रहे हैं, तो आपको डेली कतई करंट अफेयर नहीं देखनी है। क्या करना है फिर, करंट अफेयर आपको क्या करनी है, वीकली करनी है। एक हफ्ते में एक वीडियो देखने हैं और महीने के कितने वीडियो हो जाएंगे, 4 से 5 वीडियो हो जाएंगे, तो एक महीने में आपको केवल इतने ही वीडियो देखने हैं करंट अफेयर के। वीडियो देखना है और उसके नोट्स नहीं बनाने हैं, करंट अफेयर के नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। क्या करना है फिर, पूरे महीने के जब वीडियो हो जाएं वीकली वाले 4 से 5 वीडियो जब आप पूरे महीने में देख लेंगे, तो मंथली मैगजीन ले लो एक,
मंथली मैगजीन ले लो, और जो आपने मंथली जिस महीने की करंट अफेयर आपने कंप्लीट करी उसी महीने की मैगजीन से वो सारी चीज़ें पढ़ लो करंट अफेयर की। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 6 मंथ वाली मैगजीन ले लो। ठीक है, अब मैगजीन कौन सी ले सकते हैं आप, मैगजीन ले सकते हैं उत्कर्ष की ले सकते हैं, घटना चक्र की ले सकते हैं, स्पीडी की ले सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एक मैगजीन को ले सकते हैं। 6 महीने वाली ले सकते हैं या महीने वाली ले सकते हैं, आप दोनों से करंट अफेयर को कवर करते जाएंगे। वीडियो आपको वीकली देखनी है और मैगजीन से क्या करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, अब टीचर्स कौन से हैं करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए आप कुमार गौरव सर अच्छे टीचर हैं। कौन सा चैनल है, इंडोलॉगस चैनल है, क्रेजी जी के ट्रिक पे करंट अफेयर आती है, नेक्स्ट एग्जाम करंट अफेयर आती है। तो ये 3-4 सोर्स हैं, आप यहाँ से यूट्यूब पे सर्च करके आप किसी भी टीचर से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं वीकली। ठीक है, और मैगजीन ले लीजिए, और मैगजीन से क्या करना है, 6 महीने का या मंथली वाली मैगजीन से आपको हर महीने का करंट अफेयर पढ़ लेना है। कम से कम 1 साल तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम अगले साल सितंबर 2025 में होगा, तो आपको क्या करना है कि सितंबर 2024 से लेके आपको अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर कंप्लीट करना है। लगभग 1 साल का करंट अफेयर तो आपको मिनिमम पढ़ना ही। लगातार जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इतना काम आपको 6 से 7 महीने तक करना पड़ेगा। जो मैंने सब्जेक्ट वाइज जीएस बताई है, स्टैटिक जीके बताई और करंट अफेयर बताई है, लगातार आपको 6 से 7 महीने समय लगेगा, तब जाके आपका जीएस में 35+ स्कोर आएगा। आप सोचें कि 1 महीने में मैं जीएस को तैयार कर लूँ, 2 महीने में तैयार कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने भी आपको 4 से 5 महीने समय लग जाएगा। एग्ज़ाम तक अगर आपने इतना काम कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 35+ स्कोर आराम से करके आएंगे। मैंने और सारे सब्जेक्ट के लिए वीडियो अलग से बना रखी है, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ के लिए, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा चैनल पे जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए अगर अभी भी आपके कोई डाउट रह रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।